हाँ तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 एंड -1 फॉर द फंक्शन दिस वन। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर है क्या, ये डिफिनीशन लगेगा एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 के लिए, है ना, और f का वैल्यू 0 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी x का वैल्यू +-1 के लिए f कितना है 0। ठीक है, बाकी का डिफिनीशन इसमें चलाएगा। ठीक है, तो जस्ट -1 और +1 पर चेक करना है। ठीक है ना। अभी देखो स्टार्टिंग में हम पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है, बाद में फिर वो पॉइंट भी जो है ना वो खुद डिसाइड करना होता है। ठीक है ना, वो डॉटफुल पॉइंट्स है ना कुछ निकालने होते हैं, उसके लिए आइडिया दिया जाएगा, वो खुद से देखना होता है कि मुझे कहाँ इन जनरल चेक करना चाहिए। ठीक है ना, तो खैर अभी जस्ट ये देख लो, है ना, मालूम है कि किस पॉइंट पर चेक करना है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे वही LHL से। तो सॉल्यूशन में पहले मान लो 1 पर हम लोग चेक करें। ठीक है, तो लिखें कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। ठीक है, पहले 1 पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो a मेरा 1 हो गया। LHL पर आए तो LHL हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, f ऑफ 1 माइनस h। ठीक है, तो ये 1 तो नहीं है, 1 माइनस h 1 तो नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 1 तो नहीं होगा, यानी ये डिफिनीशन लगेगा। ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस h का स्क्वायर -1। ठीक है, -1 होगा बाद में, है ना, x के जगह आ गया 1 माइनस h। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई नीचे में 1 माइनस h का स्क्वायर -1। ठीक है, हो गया। चलो अब देखो समझो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। ये खुद मेरा 1 माइनस समथिंग है, अब उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो भी 1 से कम ही रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया 0। इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, ये 0 हो गया। 0 -1 डिवाइडेड बाई, यहां देखो इसको तोड़ दो, a माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 कैंसिल, बचेगा क्या h स्क्वायर -2h। देखो 1 कैंसिल। ठीक है, अब ऊपर फाइनाइट क्वांटिटी है, नीचे मेरा ये 0 टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये तो मेरा अनडिफाइंड हो गया ना, यही हो गया मेरा अनडिफाइंड। ठीक है, और कहो टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है ना, तो यही मेरा अनडिफाइंड हो गया, मीन्स अब आगे जाने का जरूरत ही नहीं है, फर्दर चेक करने का जरूरत नहीं है। यहीं से कह देंगे गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू +1। ठीक है, यही हम लोग कह देंगे देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू +1। ठीक है, ऐसे क्लियर है बात। अब आते हैं -1 पर। ठीक है, लिखेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1। ठीक है, इस पर आया जाए LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो फिर से वही सेम डिफिनीशन लगेगा, तो -1 माइनस h का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल -1 बाई
-1 माइनस एच का स्क्वायर -1 होगा। ठीक है, चलें अब इंटीग्रल पार्ट वाला देखो क्या होगा, वो उस पर आया जाए, है ना। समझो ये -1 माइनस समथिंग है, समझो यदि ये -1 रहता उसका स्क्वायर तो 1 आता। ठीक है, अब -1 में थोड़ा और माइनस हो गया है, ठीक है ना, यानी -1 पॉइंट समथिंग, अब उसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है ना, यानी वो प्लस में 1 पॉइंट समथिंग आएगा। समझ रहे हो बात, या ऐसे सोचो ये माइनस तो कॉमन होकर के बाहर आ गया, स्क्वायर के कारण खत्म, यानी इसका मतलब हम लोग 1 प्लस एच का स्क्वायर भी तो सोच सकते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब हम लोग ये भी तो सोच सकते हैं ना, 1 प्लस एच का स्क्वायर, तो ये 1 खुद है, उसमें प्लस कुछ और हुआ उसका स्क्वायर, यानी ये तो मेरा पूरा 1 से ग्रेटर रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा, इसलिए इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 1। सही है, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई, यहां देखो एच स्क्वायर प्लस 2h, तो ये तो मेरा 0 हो गया, ऊपर में ही एग्जैक्ट 0 हो गया, नीचे में जो रहे। ठीक है ना, ऊपर वाला एग्जैक्ट 0 हो गया, नीचे में जो रहे, बात समझे। ठीक है, तो LHL 0 आ गया। अब RHL पर आते हैं, तो RHL होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ -1 प्लस h का स्क्वायर, है ना, -1 बाई -1 प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, फिर से यहीं पर आ गए नहीं। अब देखो इसमें क्या है, ये है 1 से थोड़ा सा कम। अब इसको खुद से वो आइडिया लो, वहां भी डिस्कस किए, यहां भी किए, नहीं इसको सोचो, बतला तो दे रहे हैं हम। ये मेरा 1 से जस्ट छोटा है, मीन्स इंटीग्रल पार्ट 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया, -1 डिवाइडेड बाई 1, यहां भी कैंसिल होगा, और h स्क्वायर माइनस 2h होगा, यानी ये भी मेरा क्या आ गया, अनडिफाइंड। तो पहले यदि RHL पर जाते तो LHL निकालना भी नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि RHL अनडिफाइंड आ गया। ये ऐसा पहले मालूम यदि होता तो ठीक है, बट ये कोई कह नहीं सकता है, कैसे हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये मेरा अनडिफाइंड हो गया। सो अगेन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 ऑल्सो। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है बात। इस तरह से हम लोग काम करते हैं, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो देखो आया जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें क्वेश्चन है चेक द कंटिन्यूटी, चेक
द कंटिन्यूटी of fx is equal to tan inverse of signum of sin x, signum of sin x, ठीक है, एट x इक्वल टू पाई, एट x इक्वल टू पाई, ठीक है। अब ऐसा है कुछ, है ना, तो पाई माइनस पाई प्लस पर हम लोग सोचेंगे, ठीक है। तो आया जाए सॉल्यूशन में लिखेंगे LHL, ठीक है। अच्छा देखो, एक वर्किंग रूल H के फॉर्म में तो बोले ही हैं, बट कभी कभी पता है बिना H में भी, जैसे यहां पाई पर चेक करना है तो पाई माइनस और पाई प्लस पर हो सकता है हम वैल्यू कैलकुलेट कर पाए, वो ज्यादा इजिली, वो भी ठीक है। जैसे उसी के लिए खास करके ये ऐसा क्वेश्चन लिया ही गया है, समझे बात, ठीक है। तो जैसे यहां देखो हम लोग क्या कहेंगे, मान लो ठीक है लिख रहे हैं LHL ही, ठीक है ना, तो ये f पाई माइनस ये ना LHL होगा, ठीक है, जिसमें समझो वहां हम लोग यदि लिखें tan इनवर्स सिग्नम ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस ए, ठीक है, वैल्यू छोड़ दो कि क्या होगा, है ना, क्योंकि यहां सिर्फ पाई माइनस से एक्चुअली हो क्या जाएगा कि ये इसका साइन डिसाइड हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, क्योंकि 0 से पाई तक में साइन मेरा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इतना ही यहां पर सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो पाई माइनस पर ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव ही इसका साइन डिसाइड कर सकता है सिग्नम का वैल्यू, क्योंकि सिग्नम में पॉजिटिव का मतलब +1, निगेटिव का मतलब -1 और 0 का मतलब 0 होता है ना, ठीक है। तो इसलिए ये जब पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पूरे सिग्नम का वैल्यू क्या आ गया, +1 एंड tan इनवर्स +1 इज π/4, राइट, ठीक है, एंड RHL हो गया ना कैलकुलेट। बाकी H में तो काम होता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, H में चाहो तो कर सकते हो पाई प्लस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे tan इनवर्स ऑफ सिग्नम ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस। अब बताओ क्या होगा, तो पाई प्लस यानी 0 से पाई तक ही साइन प्लस में होता है, फिर पाई के बाद तो माइनस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पाई प्लस यानी ये मेरा हो गया निगेटिव, जिसके लिए ये वैल्यू क्या देगा पूरा -1 अब, ठीक है। तो ये मेरा हो गया tan इनवर्स ऑफ -1, ठीक है, जो कि -π/4 होता है, -π/4 होता है। यहीं पर देखो डिफरेंट आ गया, सो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, है ना। वैसे है ना, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, जस्ट है ना हम लोग देख सकते हैं कि f पाई क्या होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ सिग्नम ऑफ साइन पाई, तो साइन पाई तो 0, ये मेरा तो 0 होता है, और सिग्नम 0 होता है, सिग्नम 0 और tan इनवर्स 0 भी 0 ही होता है। तो तीनों डिफरेंट हो गया, ठीक है। सो लिख लेना, फंक्शन गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, ठीक है ना। अच्छा आगे देखोगे कि जो डिफरेंट रीजन से
डिसकंटिन्यूटी आ रहा है फंक्शन का, ठीक है, उसी पर एक्चुअली हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है ना, कि इस टाइप का डिसकंटिन्यूटी का ये नाम रहेगा, है ना। इस रीजन से यदि डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो उसको ये नाम देंगे, नहीं, दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट, ठीक है, ऐसे नाम हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो वो बाद में, अभी नहीं, बाद में वो होगा, ठीक है। अभी कुछ और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे एक वो बता रहे थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ पैरामीटर का वैल्यू निकालने के लिए कह सकता है, ठीक है। जैसे देखो ये मेरे पास है क्वेश्चन, इफ एफ एक्स क्या है, तो ln ऑफ 1 प्लस ए एक्स माइनस ln ऑफ 1 प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। ये दिया हुआ है कब, ये है जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब के लिए, यहां पर स्पेस नहीं है, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। एंड k दिया हुआ है इस फंक्शन का वैल्यू k जब x मेरा 0 है तब, ठीक है, ऐसे, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0 के लिए f(x) का ये डेफिनेशन, और x इक्वल टू 0 के लिए f(x) का k डेफिनेशन दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। is continuous at x equal to 0 then find k, ठीक है। k क्या होगा, बात समझ रहे हो, कि फंक्शन ये 0 पर कंटिन्यूअस हो उसके लिए इस k का क्या वैल्यू होगा, ये काम करना है, ठीक है। देखो ए बी कोई मेरा फाइनाइट नॉन जीरो नंबर रहा होगा, ठीक है। यहां पर सॉल्यूशन में हम लोग क्या कहेंगे, गिवन दैट f(x) is continuous at x equal to 0, therefore क्या हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल टू f(0). देखो आ गया ना, ये हम लोग बात किए थे, ठीक है, कि 0 पर कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट 0 यहां पुट करके लिख सकते हो इतना के बराबर, इसमें LHL RHL तो दोनों है, ठीक है। और f(0) 0 पर f का वैल्यू क्या है, k, है ना। मीन्स इनडायरेक्ट हम लोग कहें कि वो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, इस लिमिट का वैल्यू वो एक्चुअली पूछना चाह रहा है, ठीक है। यही लिमिट जो है k का वैल्यू है, ठीक है। अब f(x) यहां देखो, तो इस तरह का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, जेई वगैरह में। तो अब यहां 0 माइनस लें या 0 प्लस लें, दोनों के लिए तो सेम यही डिफिनीशन है, तो f(x) पुट कर दिया जाए, ln 1 प्लस ax माइनस ln 1 प्लस bx डिवाइडेड बाई x, ठीक है। चलो अब यहां हम लोग थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, वो क्या होगा कि ये देखो ऐसे लिखाएगा, फॉर्मूला यहां यूज होगा 1 प्लस ax, देखो x मेरा 0 टेंड्स कर रहा है तो ये ax भी 0 हो रहा है, याद आ रहा है, लिमिट में फॉर्मूला था ln 1 प्लस x बाई x1 होता है, ठीक है। तो यहां भी ax देना पड़ेगा, और मेंटेन करने के लिए इसको a यहां लिखना पड़ेगा, तब ना a कैंसिल होकर के इतना बाई इतना मेंटेन रहेगा, ठीक है। माइनस यहां भी वही सेम वर्क,
ln1 प्लस bx डिवाइडेड बाय bx देना पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा, इंटू b। गड़बड़ नहीं है ना, सब आ रहा है ना पकड़ में, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स 1, देखो ये 1 हो रहा है, दिस ऑल्सो बिकम्स 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। बचा क्या, a माइनस b, ठीक है, जो कि k का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहां कहेंगे देयरफॉर k इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है, आंसर। क्लियर है बात, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट एक और देखो, कुछ ऐसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ fx ये दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, x लेस देन 0 के लिए, ठीक है। और a वैल्यू है x इक्वल टू 0 के लिए, a, और है रूट x डिवाइडेड बाई रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4, ये है x ग्रेटर देन 0 के लिए, यही, हाँ सही, ठीक है ना। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड ए पैरामीटर, ये वाला, इसका वैल्यू देखना है, ठीक है। तो यहां देखो, समझना यहां ये है कि 0 पर कंटिन्यूअस है, ठीक है, यानी LHL RHL इक्वल होगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर होगा क्या, f0 माइनस इज इक्वल टू f0 प्लस इज इक्वल टू f0, ठीक है, होगा। और f0 कितना है, a है दिया हुआ, f का वैल्यू 0 पर a है ना, ठीक
ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब चूंकि कंटिन्यूअस है दिया हुआ और यहां कहीं भी ए नजर आ रहा है क्या? नहीं। यहां कहीं भी ए नजर आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है ना। यानी इन दोनों का वैल्यू इक्वल तो होना ही है, मस्ट श्योर है, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों का वैल्यू हम ना निकाल करके किसी एक का ही वैल्यू निकालें, ठीक है ना। और वही क्या कर देंगे कि ए हो जाएगा, है ना। नहीं तो दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो, वो श्योर है इक्वल आना ही है क्योंकि कंटिन्यूअस दिया हुआ है ना। ये हम इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, दोनों कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, बट जरूरत किसी एक का है जो बेस्ट लगे, नहीं जो इजिली कैलकुलेट हो जाए, है ना, उसको कैलकुलेट कर लेना है बस। हाँ, लेकिन यदि मान लो ऐसा रहता कि यहां या यहां कहीं एक जगह ए इन्वॉल्व रहता, है ना, ठीक है, तब फिर वो देखना पड़ता, ठीक है। जैसे इसके बाद एक एग्जांपल लेंगे, है ना, उसमें क्या रहेगा, एक से ज्यादा पैरामीटर रहेगा, ठीक है, एक से ज्यादा पैरामीटर रहेगा, ठीक है। तो उसमें हो सकता है इक्वेशन बने, इतना बराबर ये ले तो इक्वेशन, फिर इतना बराबर ये ले तो इक्वेशन, उन दोनों को सॉल्व करके फिर हो सकता है निकालना पड़े, ठीक है ना। तो खैर वो तो अब नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगा, अभी जस्ट इसको सिर्फ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम कहें तो जीरो माइनस वाला ये निकालना बेस्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां देखो एफ जीरो माइनस, ठीक है, यही लेकर के चले तो एच के फॉर्म में लिखा जाए, ये हो जाएगा जीरो माइनस एच होगा ना। जीरो माइनस एच यानी डिफिनीशन लगेगा ऊपर वाला, जीरो माइनस एच मीन्स जीरो से कम, ठीक है। तो वहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 4 टाइम्स जीरो माइनस एच, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में जीरो माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस में एंगल पॉजिटिव हो या निगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये 1 माइनस कॉस 4h हो जाएगा सिंपली, और ये एच स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब और यहां देखो a इज इक्वल टू लिमिट, अब तो एक ये जस्ट लिमिट का प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लेना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, तो 4h से 2h हो जाएगा, डिवाइडेड बाई h स्क्वायर है ही, और ऊपर में 2 ठो साइन है, ठीक है। तो ये तो एडजस्ट हो जाएगा, देखो 2 रख दिए और साइन 2h डिवाइडेड बाई 2h का स्क्वायर, ये ऐसे चला गया, ठीक है, इनटू ये h स्क्वायर तो मेंटेन है पहले से, 2 स्क्वायर यानी 4 एक्स्ट्रा लगा है नीचे में, तो ऊपर में भी दे करके मेंटेन कर दिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया 1, ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 4, ये जस्ट 8, ठीक है। तो a क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी यदि RHL की बात करें, है ना, जैसे ए हम लोग F0 प्लस को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वही बात हो गया कि जस्ट हम लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो खैर ठीक है, जस्ट ये हम कर दे रहे हैं इस तरह से, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। और अगले लाइन में h 0 टेंड कर रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा रूट h डिवाइडेड बाई 16 प्लस रूट h का ओवर रूट -4, ठीक है। तो इस लिमिट को कैसे कैलकुलेट करोगे, रेशनलाइज करके, है ना। तो ये मेरा रूट h है, ठीक है, हम मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं, तो 16 प्लस रूट h ओवर रूट +4 से, क्यों, है ना, इतना से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, तो ये नीचे में क्या आ गया
ये रूट हट जाएगा, 16 प्लस रूट एच माइनस 4 का स्क्वायर 16, बोलो होगा ना ऐसे। ये 16 कैंसिल हुआ, उसके बाद ये रूट एच भी ना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब 0 यहां पुट कर सकते हो, तो ये 0 हो गया, रूट 16 4, 4 प्लस 4 कितना आ गया, ये भी 8, ठीक है, वो आना ही था, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का यहां प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लास में क्या करेंगे कि एक और 6th एग्जाम्पल लिया जाएगा जिसमें एक से ज्यादा पैरामीटर रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स के डिसकंटिन्यूटी पर आएंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी तो क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस तो एक ही तरह से हो सकता है, ठीक है ना, फंक्शन, लेकिन डिसकंटिन्यूअस डिफरेंट वेज से होगा। जैसे मान लो हम लोग जो tan x की बात कर रहे थे ना, कि π/2 पर डिसकंटिन्यूअस है, वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहलाता है, ठीक है ना। इस तरह से कुछ नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अभी हम जस्ट ये भी बतला सकते हैं कहां तक प्रॉब्लम बना सकते हो, एक सेकेंड। कंटिन्यूटी में हाँ, कंटिन्यूटी में जाओगे तो कंटिन्यूटी शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 22 से, ठीक है। तो 22, 23, 24, 25, 26 बना सकते हो, 22 से 26 तक, ठीक है, ओके।